So hello my dear friends, Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akal. This is Kashish and you're watching Kashish Study. So welcome back to our channel and in today's class हम लोग प्लांट फिजियो क्लास 11 में बायो का प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में सेकंड चैप्टर टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर व्हिच इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट. सो फोटोसिंथेसिस in higher plants. So चैप्टर के नेम में ही फोटोसिंथेसिस है, मींस इस चैप्टर में हम लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है. सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस से पहले भी मैं आपको एक चीज बताऊं दैट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स, those organisms which are dependent on their food for green plant, which are dependent on green plants for their food are called autotrophs. Means organism that are dependent for food on green plants that are called as autotrophs. And those organisms which are dependent on green, you can say that you could organisms that are dependent on autotrophs for their food. Autotrophs means वो organisms जो green plants पे अपने food के लिए dependent होते हैं. Autotrophs are called heterotrophs. It means that autotrophs can prepare their food from their own, and heterotrophs, but they are dependent on autotrophs for their food sources. So जो organisms autotrophs means heterotrophs भी autotrophs पर depend होते हैं. autotrophs पर नहीं, green plants पर depend होते हैं but indirectly. So सबसे पहले इस चैप्टर में यही डिटेल मतलब इतना ही है. व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स एंड व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ्स. नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? सो फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, बिकॉज इसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस होते हैं. फोटोसिंथेसिस इज अ physiochemical process in which इसमें होता है in which light energy is converted into organic compounds. light energy जो है organic compounds में convert होती है and उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है. in which light energy is converted into ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम लाइट एनर्जी को जिसमें प्लांट्स लाइट एनर्जी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें लाइट फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को. एंड जो लिविंग फॉर्म्स होती है ऑन अर्थ पर, लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ आर डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन फॉर देम. ऑब्वियसली हम लोग प्लांट्स पे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन ही नहीं सिर्फ फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और भी एग्रीकल्चरल नीड्स के लिए, हर चीज़ के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. एंड हम लोग जब जैसे आपको मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करूँ अच्छे से, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही फोटोसिंथेसिस है आपकी. फोटोसिंथेसिस है, मैं अब इसको इरेज कर रही हूँ. जो फोटोसिंथेसिस है, सपोज फोटोसिंथेसिस ना किसी लाइक शॉप पे मिल रही है, सेलर के पास है, एंड आप मैं सेलर हूँ कोई और फोटोसिंथेसिस को सेल करना है. फोटोसिंथेसिस एंड सबसे पहले अगर कोई भी शॉप पर आएगा तो वो क्या बोलेगा कि अगर मैं उसको बोलूँ कि आप फोटोसिंथेसिस खरीद लो, फोटोसिंथेसिस ले लो, मैं सेलर हूँ,
और तो फिर मैं उससे सबसे पहले क्या बताऊँगी, उसके बेनिफिट्स बताऊँगी कि इसको लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देन अब मैंने उसको बोला कि अगर आप फोटोसिंथेसिस लोगे तो आपको सबसे ज़्यादा तो मतलब कि ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी। अगर आप फोटोसिंथेसिस खरीद लोगे मुझसे, ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी। एंड ऑक्सीजन नहीं होगी, और ये फूड भी अपना खुद ही बना लेता है, आपको फूड देना भी नहीं पड़ेगा। सो इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड। हमारा जितना भी फूड होता है, आप मतलब आपको जितना भी फूड चाहिए वो सब प्लांट देगा आपको। मैं एक सेलर हूँ, मैं आपको फोटोसिंथेसिस सेल कर रही हूँ। प्राइमरी सोर्स फॉर ऑल फूड, सबसे पहले तो यही होगा प्राइमरी सोर्स फॉर ऑल फूड। एंड और सेकंड मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, अगर आप फोटोसिंथेसिस को ले लोगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी कभी हो ही नहीं सकती। ऑक्सीजन, सो इट रिलीजेस ऑक्सीजन, releases oxygen in atmosphere। आपका जो सराउंडिंग्स है उनमें ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और आपको फ्रेश एयर मिलेगी। ऐसा मतलब मैं बता रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस आप मुझसे खरीद लो, ये आपको मतलब कभी भी फूड का प्राइमरी सोर्स है। फूड आपको जो चाहिए वो आप इस पे मतलब प्लांट में ग्रो कर सकते हो जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी। एंड ऑक्सीजन, आपके पूरे सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन को पूरा सराउंडिंग्स में कवर कर लेगा कि हर जगह ऑक्सीजन है। अब आपने मुझे बोला कि चलो हम लोग ले फोटोसिंथेसिस खरीद लेते हैं, हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, मतलब ऐसे सब कुछ हो जाएगा या कुछ करना भी पड़ेगा। सो मैंने कहा कि आपको मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ से 3 चीज़ें देनी है। 3 चीज़ें देनी है, और वो 3 चीज़ें क्या वो है लाइट। लाइट आपके सराउंडिंग में होगी, जहाँ भी इसको वहाँ लगाना, बस जहाँ पे लाइट हो, जहाँ लाइट पड़े उससे वहाँ पे लगाना। मतलब फेवरेबल कंडीशन होगी इसके लिए, जिससे आपको फूड बना के देगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। सेकेंड थिंग इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो चलिए अपने आप हो जाएगी, क्लोरोफिल में ही ये सब होगा। एंड CO2, CO2 तो आप बस होगी। तो बस ये 3 फैक्टर्स आपको दे दो और ये आप जो प्लांट है वो आपको फूड बना के दे देगा और ऑक्सीजन दे देगा। तो बस कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको, मैं फोटोसिंथेसिस सेल कर रही हूँ, आपने पूछा उसके बेनिफिट्स क्या। मैंने कहा कि आपको मतलब बस फोटोसिंथेसिस ले लोगे तो कभी भी फूड की कमी नहीं होगी, फूड बना के देगा आपको एंड ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ऑक्सीजन रिलीज करेगा। देन आपने पूछा कि लाइक अगर हम फोटोसिंथेसिस ले ये हम लोगों को ये 2 चीज़ें करके भी देगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देन आई सेड दैट आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे लाइट देनी है। क्लोरोफिल तो अपने आप क्लोरोफिल में हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगी आपके पास। सो नाउ ये बस 3 फैक्टर्स है जो आपको देने हैं। अब आप बस मतलब इनको खरीद लो और फोटोसिंथेसिस से अच्छा मतलब अच्छे से आप फूड खाओ एंड ऑक्सीजन आपको मिलती रहेगी। सो एक तो ये हो गया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, बेसिक डेफिनेशन। आई होप मैंने इसे इजी वे में बताया। फोटोसिंथेसिस में बस इतना ही था, इतना नहीं, हमें पूरा चैप्टर फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है, बट जनरल इंट्रोडक्शन इतनी है। अब आपने मुझसे पूछा कि हम लोग मतलब कि लाइट, क्लोरोफिल, CO2 सब जो है कि हम लोग कैसे माने कि हम लोग के देना होगा, क्या पता आप ऐसे बता रहे हो। तो फिर मैंने कहा कि आई कैन प्रूव इट, मैं ये प्रूव करके बता सकती हूँ कि इसको लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल में ऑटोमेटिकली होगा, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब रिक्वायर्ड होता है। देन आपने बोला चलो प्रूव करके दिखाओ, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करे। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि फोटोसिंथेसिस है ना आपकी, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक वेरीगेटेड लीफ ली। वेरीगेटेड एक्सपेरिमेंट आप समझो कि शॉपकीपर के पास आए हो आप और बोला कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ कि हम कैसे माने कि मतलब ये क्लोरोफिल और चाहिए कि आप ऐसे बता रहे हो। देन मैंने कहा कि क्लोरोफिल के लिए सबसे पहले मैं प्रूफ करती हूँ कि इसे लाइट जरूरी होती है। लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, क्या कि एक वेरीगेटेड लीफ ली। वेरीगेटेड लीफ मीन्स ऐसी लीफ जिसको, ये लीफ है, ये आपकी लीफ है। जस्ट 1 मिनट मैं इसमें इंक रिफिल कर लूँ। सो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक वेरीगेटेड लीफ ली थी, वेरीगेटेड लीफ। और उस लीफ में क्या किया कि मैंने ना एक वेरीगेटेड लीफ ली, मीन्स ऐसी लीफ जिसका पार्शियल पार्ट मीन्स हाफ पार्ट ना मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। सपोज ये लीफ है और मैंने इस लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। यू कैन सी यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। इससे ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको ना लाइक इस लीफ को नहीं, एक पूरा प्लांट है हमारे पास, पूरा प्लांट है, उस प्लांट की ना एक लीफ पर
ब्लैक पेपर लगा के उसे सनलाइट की प्रेजेंस में बाहर रख दिया। अब हमने मतलब देखा कि लाइक ये जो यहाँ पे ब्लैक पार्ट पार्शियली कवर किया था ना, वहाँ पे तो कभी फूड, वहाँ पे फूड बना ही नहीं प्लांट का। अब वहाँ पे फूड नहीं बना है तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्च जो फॉर्म ही नहीं हुआ, स्टार्च एब्सेंट है। एंड यहाँ पे जो हमने ग्रीन पार्ट से कवर नहीं करा, ब्लैक वेरीगेटेड लीफ नहीं थी, ब्लैक पेपर से कवर नहीं किया, वहाँ पे स्टार्च बन गया, फूड बन, यहाँ पे प्लांट का फूड तो स्टार्च ही होता है ना, वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। इट मीन्स अब आपको मतलब अब मैं कहूँगी कि बस मैंने वही प्रूव कर दिया कि ये जहाँ पे लाइट जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे लाइट जो थी वहाँ पे प्रेजेंट थी, लाइट यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे जो लाइट है वो एब्सेंट है। सो मैंने बस प्रूव कर दिया कि यहाँ पे वेरीगेटेड लीफ लोगे, एक पार्ट को कवर कर दोगे तो फूड आपका बनेगा ही नहीं। सो यू हैव टू गिव द प्लांट लाइट, आपको प्लांट को लाइट देनी पड़ेगी। सो मैंने कहा कि चलो मैं आपको लाइट जो है ये आप मुझसे ले लो, मैं आपको आपके लिए सिर्फ 20 रुपीज़ में आपको ये लाइट दे दूँगी बस। सो अब मैंने कहा, अब आपने कहा कि चलो लाइट तो हम लोग ले, चलो लाइट आपसे अब ले भी लेते हैं, बट अब आप हमें ये बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, CO2 मतलब हम भी माने कि CO2 भी लगती है। तो मैंने कहा कि लेट मी डू अनदर एक्सपेरिमेंट। अब मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या किया कि ये तो हो गया लाइट की प्रेजेंट मैंने आपको शो कर दी और मैं आपको 20 क्या दे दूंगी। एंड और अदर एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया कि मैंने ना KOH लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने KOH सोप्ड कॉटन डाल दी। ये है KOH सोप्ड कॉटन, ये कॉटन डाल दी इसमें। सो KOH सोप्ड कॉटन में, KOH सोप्ड कॉटन, इसमें क्या किया, इसमें ना हमने मतलब ये जो KOH सोप्ड कॉटन है, इस कॉटन में ये कॉटन क्या करती है, CO2 को ना अब्जॉर्ब कर लेती है, अब्जॉर्ब CO2 को अब्जॉर्ब कर लेती है। सो CO2 को अब्जॉर्ब करती है। सो हमने KOH सोप्ड कॉटन ली, इस कॉटन, ये कॉटन क्या करती है, लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती है, अब्जॉर्ब्स लाइट, लाइट ने CO2 को अब्जॉर्ब कर लेती है बेसिकली। सो CO2 को अब्जॉर्ब कर लेती है। सो अब ये CO2 को अब्जॉर्ब कर लेती है, CO2 को अब्जॉर्ब करती है तो फिर क्या होगा, अब CO2 जब अब्जॉर्ब हो जाएगी तो इस पार्ट में CO2 एब्सेंट है। एंड यहाँ पर नहीं, ये तो वही पार्ट होगा कंटेनर वाला, हमने यहाँ पर एक लीफ रखी, लीफ के इस पार्ट में CO2 एब्सेंट है, लीफ के इस पार्ट में CO2 प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट, CO2 एब्सेंट। सो अब हमने क्या किया कि जो लाइट थी ना, लाइट में, हाँ, अब जो हमारे पास ये लाइट थी, हमने लाइट को क्या किया, ये जो लाइट है यहाँ पे CO2, यहाँ पे लाइट भी प्रेजेंट थी, वन मोर थिंग, यहाँ पे लाइट भी प्रेजेंट थी, यहाँ CO2 भी प्रेजेंट है। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो लाइट CO2 सब आ गए यहाँ पे, तो फिर CO2 यहाँ पे प्रेजेंट है, CO2 यहाँ पे एब्सेंट है। हुआ क्या कि यहाँ पर फूड बन गया, स्टार्च प्रेजेंट है और यहाँ पर फूड बना ही नहीं। सो अब मैं आपको कहूंगी दैट अगर आप CO2 भी मुझसे ले लोगे देन आपके पास फूड भी बनेगा एंड आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, बहुत सारी ऑक्सीजन मिलेगी। सो आपने क्या किया कि ये जो, अब मैंने आपको बोला कि चलो आप मुझे CO2 भी मैं सेल कर रही हूँ, आप 20 में ले लो, दोनों में, दोनों 40 में ले लूंगी। एंड नाउ अब क्या किया कि ये तो होगा कि उन्होंने मान लिया कि चलो अब हम लोग मान लेते हैं कि CO2 भी जरूरी होती है, वो भी जरूरी होती है। अब उन्होंने क्या किया कि ये तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट्स अब इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न रखने हैं दोनों एक्सपेरिमेंट्स। एंड अब क्या होगा कि ये जो यहाँ पे दोनों एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में ये जो एक में तो मैंने शो किया कि लाइट जरूरी होती है एंड एक एक्सपेरिमेंट में मैंने ये शो किया है दैट फूड मीन CO2 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है लाइट की प्रेजेंस शो करने के लिए। सो ये दोनों एक्सपेरिमेंट से ये अच्छी से प्रूव हो गया दैट दोनों चीजें जरूरी होती है। एंड नाउ अब क्या करना है कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट हो गए, एक्सपेरिमेंट्स आपको लर्न रखने हैं। अब मैं इसको भी रेस कर रही हूँ एंड अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ऐसे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स
जिनसे ये सब प्रूव हुआ था। अब वो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? वो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे कि सबसे पहले लाइक आए थे जोसेफ प्रीस्टली। जोसेफ प्रीस्टली, जब जोसेफ प्रीस्टली आए तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम ही है जोसेफ प्रीस्टली। ये अर्ली एक्सपेरिमेंट्स है। जोसेफ प्रीस्टली, प्रीस्टली इन्होंने क्या किया था कि ये ना मतलब जब आए थे इन्होंने क्या किया कि एक ना मतलब बेलजार लिया। बेलजार मीन्स ऐसा वाला होता है ना, आप लोगों ने सबने देखा होगा। ऐसा बेलजार लिया और इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि इस बेलजार में इन्होंने एक माउस को रख दिया एंड कैन बर्निंग कैंडल। सो सपोज ये माउस है, ये माउस है एंड यहाँ पर एक कैंडल है। इन्होंने ऐसे मतलब कि सेटअप रेडी करा कि यहाँ बर्निंग कैंडल है एंड ये अलाइव माउस है। अभी माउस और कैंडल दोनों अलाइव है दोनों। तो फिर क्या हुआ आफ्टर सम टाइम, यहाँ पर क्या होगा कि जब इन्होंने सब कुछ क्लोज कर दिया, माउस भी है वहाँ पे एंड ये कैंडल भी है, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि वहाँ पे जो इन्होंने अभी फिर से आके बेलजार में देखा। सो जो माउस था, ये माउस है वो भी अब डेड हो गया है एंड कैंडल आल्सो एक्सटिंग्विश। अब इन्होंने सोचा कि ऐसा हुआ क्यों, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि कैंडल्स वाला पहले तो सही था बट आफ्टर सम टाइम माउस डाइज एंड द कैंडल्स बर्न। सो इन्होंने ऐसा देखा कि जो यहाँ पे मतलब कि ऑक्सी कैंडल, बर्निंग कैंडल एंड माउस, ये दोनों जो है ना, ये दोनों ही यहाँ की जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसको डैमेज कर रहे हैं। बेलजार के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसको डैमेज कर रहे हैं। सो इन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पे क्या किया, मतलब ये तो ऐसे तो दोनों चीजें मतलब कि दोनों डैमेज कर, दोनों ने ऑक्सीजन पूरी यूज करी और देन कुछ बचा ही नहीं। देन उन्होंने क्या किया कि अब हमें क्या पता है कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सो इन्होंने क्या किया कि ये फिर से प्रेशर लिया, यहाँ पर दूसरा माउस जो था पहला वाला तो मर गया, यहाँ पर कैंडल लगा दी, बर्निंग कैंडल एंड यहाँ पर उन्होंने एक प्लांट भी लगा दिया, मिंट का प्लांट। सपोज ये मिंट का प्लांट है, जस्ट सपोज इट। एंड अब इन्होंने क्या किया आफ्टर सम टाइम, जो कैंडल है वो भी बर्न, कैंडल भी बर्न हो रही है, माउस भी अलाइव है एंड वो जो प्लांट है वो तो वहां पर है, प्लांट को तो कुछ नहीं होगा, प्लांट तो वहां पर है ही बट आफ्टर सम टाइम यहाँ पर क्या होता है कि माउस और कैंडल, कैंडल एक्सटेंशन एंड माउस डाइज। बट इस पॉइंट पे क्या हुआ है कि जो मिंट प्लांट रखने पर, ये मिंट का प्लांट रखा था उन्होंने, मिंट का प्लांट रखने पर कि कैंडल कंटिन्यूस बर्निंग एंड द माउस अलाइव्स, माउस की डेथ नहीं हुई एंड कैंडल भी बर्न हो रही है। सो ये वो एक्सपेरिमेंट थे जो जोसेफ प्रीस्टली ने किए थे एंड इससे मैंने देखा कि ये जो माउस और कैंडल है ना, यहाँ की ऑक्सीजन को डैमेज करते थे, ऑक्सीजन को डैमेज कर रहे थे, इस रीजन से यहाँ पे ये दोनों डेड हो रहे थे। सो उसके बाद अब जोसेफ प्रीस्टली के बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था, जोसेफ प्रीस्टली के बाद जैन इंजनस, जैन इंजनस, इंजनस, HOUS, ये साइंटिस्ट का नाम है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ नहीं किया सर, इन्होंने क्या किया था कि मतलब कि एक एक्वेटिक प्लांट लिए, एक्वेटिक, ये एक्सपेरिमेंट्स जो इनकी इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। एक एक्वेटिक प्लांट लिया और एक्वेटिक प्लांट में उन्होंने देखा कि जब वो प्लांट में था तो उसके अराउंड ना, एक्वेटिक प्लांट के अराउंड यहाँ पर बबल्स आ रहे थे, प्लांट के अराउंड बबल्स। तो सपोज ये आपका प्लांट होगा ना, आपका पॉट थोड़ी ना होगा। सो सपोज ये आपका कोई एक्वेट प्लांट, एक्वेटिक प्लांट है एंड ये इसके अराउंड बबल्स दिख रहे हैं। सो इन्होंने देखा कि इसके अराउंड बबल्स है। देन आफ्टर सम टाइम इन्होंने ये डिस्कवर किया, फाउंड किया कि ये जो बबल्स है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस शो कर रही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है। बस जैन इंजनस ने क्या था, एक्वेटिक प्लांट लिया और ये बताया कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो यहाँ की ऑक्सीजन की प्रेजेंस शो करते हैं बाय बबल्स। एंड अब क्या हुआ, अब आए थे जैन इंजनस के बाद ये हो गई जैन इंजनस। जैन इंजनस के बाद एक और आए जिनका नाम था TW इंजन, और TW इंजन
TW in German, TW in German। इन्होंने क्या किया, कि इन्होंने ना मतलब एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म लेकर उसमें से लाइट स्प्लिट करी, प्रिज्म लिया, उसके बाद लाइट स्प्लिट करी, यूजिंग प्रिज्म लाइट को स्प्लिट किया, प्रिज्म ली, उसके बाद उस लाइट को स्प्लिट किया, लाइट को स्प्लिट करके उन्होंने ये देखा कि जो लाइट स्प्लिट हो रही थी ना, और उन्होंने एक अलगी भी ली, एक ग्रीन अलगी ली जिसका नाम था क्लेडोफोरा। उन्होंने देखा कि जो लाइट स्प्लिट हो रही है मेनली, और वहां के जो मेनली रेड एंड ब्लू रीजन में, वेबजियोर प्रेजेंस आपको पता होगा, तो इस प्रेजेंस में आपने टेंथ में पढ़ा होगा। एंड रेड एंड ब्लू जो रेड एंड ब्लू लाइट्स थी, रेड एंड ब्लू लाइट्स की प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया कौन सा, सॉरी ग्रीन अलगी जो थी मींस क्लेडोफोरा, उस क्लेडोफोरा में क्या हुआ कि ये जो रेड और ब्लू की अलगी की प्रेजेंस में क्लेडोफोरा में मींस बैक्टीरिया में वहां एक्यूमुलेट होते हैं ब्लू और रेड लाइट की प्रेजेंस में, वो ब्लू और रेड रीजन सेल था वहां एक्यूमुलेट हो रहे थे। सो इससे इनकी प्रेजेंस शो हुआ, ऑक्सीजन का पता चला। एंड क्या हुआ था, सो ये हो गया TW इन जर्मन का, TW इन जर्मन का जो एक्सपेरिमेंट था। नाउ TW इन जर्मन के बाद जो एक्सपेरिमेंट आया, वो TW इन जर्मन के बाद आए आपके जो वो थे, जिन्होंने ग्लूकोज का बताया था, जूलियस वॉन सैश। इन्होंने क्या किया था कि जूलियस वॉन सैश ने कि जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, वो ग्लूकोज पे आपका जूलियस वॉन सैश नाम लिख दो पहले, जूलियस वॉन सैश, ये होगा साइंटिस्ट का नाम, द बॉय। सो जूलियस वॉन सैश, इन्होंने क्या किया कि वर्ड से अगर आपको पता हो, सैश वर्ड जो है मींस फूड, फूड से रिलेटेड होगा। सो इन्होंने क्या किया कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज का सीधा बताया कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज मेड ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है दैट इज मेड अप ऑफ, glucose is made up of green parts basically which are starch, that is starch। बस इन्होंने फूड का इतना ही बताया था कि जो ग्लूकोज होता है that is made up of green parts से बना होता है and that was starch, इन्होंने इतना बताया था। एंड इसके बाद जो हमारे भी लास्ट साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम है कॉर्नेलियस वॉन नील, कॉर्नेलियस वॉन नील, कॉर्नेलियस वॉन नील, वॉन नील। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, उनमें जो लाइट डिपॉजिट होती है, पर्पल में यहाँ पे लिख के देती हूँ, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया जो होते हैं आपके, उनमें जो लाइट, तो जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, तो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सुटेबल ऑक्सीजन इस यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉर्मेशन, suitable oxidizable compound, suitable oxidizing compound, so इन्होंने क्या बताया था कि जो यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगी, जो ग्रीन और सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो उनमें हाइड्रोजन जो होता है दैट वाज एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड फॉर ऑक्सीजन। एंड इसमें एक चीज और आती है, स्प्रेडिंग ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हो, कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, जो मतलब जो रिएक्शन होता है ना आपका, रिएक्शन बेसिकली जो रिएक्शन होता है, जैसे आप लोग रिएक्शन में, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करी है, तो इनमें वैसे तो हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड होता है, बट
In case of purple and green sulfur bacteria के केस में जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है that is not oxygen, that is sulfur. Because वो सल्फर है ना, सल्फर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, देन उनका ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड भी सल्फर होगा. एंड वन मोर थिंग कि मतलब अगर कुछ काफी लोग में कंफ्यूजन होती है कि जो वाटर होता है ऑक्सीजन में, कि जो वाटर होता है जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में ऑक्सीजन हमें मिलता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन. सो इसमें आपको मैं बता दूं कि जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो ऑक्सीजन हम लोगों को वाटर से मिलती है. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में से वाटर से मिलती है. बिकॉज आप खुद सोचना, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन ले जाओगे, आपको जो ऑक्सीजन मिलती है वो वाटर से मिलती है. सो ये वाटर H2O is the oxidizable compound. H2, or you can say H2 is the hydrogen donor, and that is oxidized to O2. Oxidized to O2, and that oxygen comes from water. Oxygen comes from water, H2O. सो आई होप आपको ये मैंने सारे रिएक्शन हो गए, मैंने मतलब इन रिएक्शन के एकदम डिटेल नहीं आएगा पेपर में, मतलब फिलिप्स में इससे फिलिप्स से क्वेश्चन में आ सकता है, बट मैंने आपको सारे आई थिंक ऑलमोस्ट 5 एक्सपेरिमेंट्स थे, जो सारे एक्सपेरिमेंट्स बता दिए. आई होप दैट एक्सपेरिमेंट्स आर क्लियर टू यू, एंड नाउ यू कैन नोट दिस एक्सपेरिमेंट. कर्निलियस वॉन नील का जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट आप नोट कर सकते हो. तो आई होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से. सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट, सारे एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने बताए वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए हो. सो नाउ यू आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई होप आपको ये सारा जितना मैंने 5 एक्सपेरिमेंट्स बताए, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे. फर्स्ट जोसेफ प्रीस्टली, देन कौन आया, देन आपके TW एंजलमैन, देन कर्निलियस वॉन नील, देन जूलियस वॉन सैश, देन आपके एंजलमैन. वो मतलब सारे 5 एक्सपेरिमेंट्स होते वो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गए होंगे अब तक. एंड नाउ अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, तो आपको मेरी और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.